हर कोई एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स पाना चाहता है। कुछ लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं फिर भी अचीव नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग कम पढ़ाई के साथ लाइफ को एंजॉय करते हुए 95% मार्क्स अचीव कर लेते हैं। देखो 95% मार्क्स चाहिए तो रणनीति बनानी होगी। ऐसे कुछ रणनीतियाँ इस वीडियो में बताया है जो आपको 95% मार्क्स अचीव करने में मदद करेंगी। आते हैं वीडियो पर। नंबर 1 है सेट डेली गोल्स। दोस्तों जब हम मंथली एंड वीकली गोल्स बनाते हैं तो हम उसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि अभी तो पढ़ाई करने के लिए बहुत समय है। ऐसे में हम अपना ज़्यादातर समय वेस्ट करते रहते हैं। डेली गोल्स न होने की वजह से पढ़ाई में सिस्टम नहीं बन पाता है। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं पहले वाले को बिना कंप्लीट किए। इसलिए अब से डेली गोल्स बनाइए, उसमें साफ साफ लिखिए कि आज से ये सब्जेक्ट इतना कंप्लीट करना है, बिना खत्म किए उठना नहीं है, चाहे 12 बज जाए। दृढ़ संकल्प के बिना आप 95% नहीं कर सकते हो। नंबर 2 है शॉर्ट पीरियड स्टडी मेथड। ये बात साइंटिफिक प्रूवन है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर पढ़ते हैं उनका फोकस लेवल और प्रोडक्टिविटी लेवल कई गुना बढ़ जाती है। इस टेक्निक से आपके दिमाग में ये बोझ नहीं रहता है कि हमें 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ना है, बल्कि आपका 100% फोकस 1 घंटे में रहता है। आप 1 घंटे के लिए खुद को टारगेट देते हो, फिर उसे पूरा करके 5-10 मिनट आराम करते हो, फिर यही सेम चीज रिपीट करते रहते हो। इस तरह पढ़ाई एक खेल बन जाती है। ये मेथड जिनके अभी एग्जाम चल रहे हैं उन्हें भी अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ते रहो। नंबर 3 है परेटो प्रिंसिपल। दोस्तों आप लोगों ने 80-20 रूल यानी परेटो प्रिंसिपल को कहीं न कहीं सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग इस प्रिंसिपल का सही से फायदा नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें 80-20 प्रिंसिपल यूज करना नहीं आता। मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई में आप इसका यूज कैसे ले सकते हो। देखो परेटो प्रिंसिपल मतलब 80-20 रूल को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो होगा कि अधिक से अधिक रिजल्ट बहुत ही कम मेहनत में अचीव करना। लाइफ में कोई भी गोल हो उसे पाने के 4 तरीके होते हैं। पहला है हाई एफर्ट हाई रिवॉर्ड, दूसरा है लो एफर्ट लो रिवॉर्ड, तीसरा है हाई एफर्ट लो रिवॉर्ड एंड चौथा है लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड। हम सब इन 4 में से एक रास्ता चुनते हैं जिसका हमें रिवॉर्ड मिलता है। एग्जाम में आपको अगर हाई मार्क्स अचीव करना है तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? अगर आपने चौथा रास्ता चुना है तो आपने बिल्कुल सही चुना। पहला है हाई एफर्ट हाई रिवॉर्ड। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो जीनियस टाइप के होते हैं, जो पूरे साल हर एक दिन क्लास जाते हैं, हर एक लेक्चर लेते हैं, सभी नोट्स इनके तैयार रहती हैं, कॉलेज में दिए गए प्रोजेक्ट इनके कंप्लीट रहते हैं और ये घर पर भी 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाकर ये हाई रिवॉर्ड हासिल करते हैं। देखो इसमें आपको बहुत मेहनत करना होगा, ये कठिन तरीका है। दूसरा है लो एफर्ट लो रिवॉर्ड। ये लोग साल भर कुछ नहीं करते हैं, एग्जाम से 2-3 दिन पहले ये पढ़ना शुरू करते हैं और एग्जाम में ये बड़ी मुश्किल से पास होते हैं या कई बार फेल भी हो जाते हैं। तीसरा है हाई एफर्ट लो रिवॉर्ड। ऐसे स्टूडेंट्स जो रोज स्कूल जाते हैं, सारे लेक्चर लेते हैं, लेकिन इनका शरीर क्लासरूम में होता है और इनका ध्यान और कहीं होता है। चौथा है लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड। इसी को हम परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं फिर दूसरों की तुलना में ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं। ये पैदाइशी बुद्धिमान नहीं होते हैं, बल्कि ये स्मार्टली वर्क पर विश्वास करते हैं, ना कि हार्ड वर्क पर। ये लोग ना हर दिन क्लास जाते हैं ना हर लेक्चर लेते हैं। ये लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड लेसन्स को नोट कर लेते हैं, जहाँ प्रॉब्लम आती है सर से पूछ लेते हैं। ये लोग कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए और एक तरीका यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करके कम से कम समय में आप ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो। नंबर 3 है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर बहुत कम पढ़ाई की है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करके 80 से 85% मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों आपको पिछले 10 साल या कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। जब भी इनको सॉल्व करें तो ऐसा समझे कि आप एग्जाम दे रहे हो। सॉल्व करते समय टाइमर जरूर लगा लें, इससे क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही और मेंटली भी तैयार हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के 2 मेन फायदे होते हैं। पहला है कि हमें एग्जाम का पैटर्न समझ आ जाता है। दूसरा ये है कि हमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो हर 2-3 साल में रिपीट हुए हैं। और हाँ, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए उसकी टाइमिंग 3 घंटे है, तो क्वेश्चन पेपर को 2 से 2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे एग्जाम में टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। नंबर 4 है कट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों पढ़ते समय सबसे जरूरी होता है कि हमारा फोकस होकर पढ़ना। पढ़ाई के फ्लो स्टेट में अगर आप पहुंच गए तो 8-9 घंटे की पढ़ाई 2-3 घंटे में कर सकते हो, लेकिन उस फ्लो स्टेट में न पहुंचने का कारण होता है डिस्ट्रैक्शंस। एग्जाम टाइम पर ज़्यादा होने लगता है
डिस्ट्रैक्शन कई तरह से होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, फ्रेंड्स आ जाना, फैमिली मेंबर्स, या कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा। ऐसे में आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आपका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो आप पढ़ाई के फ्लो स्टेट में अल्ट्रा फोकस होकर इन 3 तरीकों से पहुंच सकते हो। पहला है फाइंड क्वाइट एंड डेडिकेटेड प्लेस फॉर स्टडी। कोशिश करिए कि आप ऐसे जगह पढ़ाई करें जहां शांत माहौल और पढ़ाई के लिए एनवायरनमेंट हो। वहां कोई भी अलाउ ना हो, ना फैमिली मेंबर्स, ना फ्रेंड्स, ना सोशल मीडिया, केवल आप और बुक्स हों। दूसरा है पढ़ते समय मोबाइल स्विच ऑफ कर लो और सोशल मीडिया से कुछ दिन के लॉग आउट हो जाओ जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं। अगर फोन ऑफ नहीं कर सकते हो तो डिस्टर्ब मोड ऑन करके पढ़ाई करो। तीसरा है स्टडी इन सिस्टमैटिक वे। एक सिस्टम के साथ पढ़ाई करो, प्लान बनाओ पूरे दिन का। इससे आप अपने समय को मैनेज कर पाओगे और आपको पता होगा कि किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अपनी तैयारी को ट्रैक कर पाओगे। देखो, अगर आप एग्जाम में 90+ मार्क्स अचीव करना चाहते हो तो स्टडी प्लान तैयार करो। इससे आप अपने समय को मैनेज कर पाओगे और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में बार बार जंप नहीं करोगे। नंबर 5 है लर्न सेम क्वेश्चन मेनी वेज। जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें काफी मेहनत के बाद भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और हम उस टॉपिक को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप उसे छोड़ भी नहीं सकते हो। ऐसे में मैं पर्सनली इन टॉपिक्स को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था। जैसे सेम टॉपिक को बुक में देख लिया या गूगल कर लिया या यूट्यूब पर देख लिया। अभी तो ChatGPT भी आ गया है तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो। तो अगर आप सेम टॉपिक को अलग अलग सोर्स से पढ़ते हो, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है और आप उस टॉपिक को अपनी तरह से आसान भाषा में लर्न कर सकते हो। नंबर 6 है डोंट अवॉइड स्लीप एंड फूड। जैसे जैसे एग्जाम करीब आते हैं स्टूडेंट्स खाना और सोना भूल जाते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप पूरे दिन जो भी पढ़ते हो वो रात को सोते समय हमारे ब्रेन में स्टोर होता है और अगर आप नींद नहीं लोगे या बहुत कम नींद लोगे तो आप में स्ट्रेस टेंशन बढ़ेगा। ऐसे में पढ़ा हुआ भी आप नहीं लिख पाओगे। आप ये ना सोचे कि 6-7 घंटे की नींद वेस्ट है। 6-7 घंटे की नींद आपको ऊर्जा देती है। पूरी नींद लेने के बाद आप फ्रेश फील करते हो और बिना आलस के पढ़ाई कर पाते हो। और इसी के साथ भोजन भी समय पर आपको करना चाहिए। एग्जाम टाइम पर भोजन कम करना चाहिए लेकिन फिक्स समय पर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपको एग्जाम में 90+ स्कोर करने में हेल्प करेगी। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और हमारी इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करिए। और इसके अलावा भी कोई टिप्स हो तो कमेंट में जरूर बताइए और ये भी जरूर बताइए किसका कितने मार्क्स का टारगेट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड ऑलवेज रिमेंबर बिकम योर बेस्ट वर्जन।